मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ऐसे चार ऐसी कैटेगरी जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। आप, मैं, हर इंसान इन चार कैटेगरी में से एक में से आता है और ये डिसाइड करता है कि आप भविष्य में अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, डेथ में चले जाएंगे या हाईली सक्सेसफुल बन जाएंगे। इस चार कैटेगरी में डिसाइड हो जाएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। पहली बात आप मुझे प्रॉमिस कर दीजिए नीचे कमेंट में जाके, राइट, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप खुद का, कहते हैं ना, खुद को एक बार पूरा ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप कौन से वाले हैं। क्या आप भी उस कैटेगरी में हैं जो इंसान अमीर बनेगा, या फिर अगर नहीं है तो कैसे पहुंच सकते हैं। या हो सकता है आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि आज तो चलो मैं ऐसी कैटेगरी में हूं जो मुझे गरीब बना देगी। आपको आपकी आंखें खोलें कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मैं गरीब बन जाऊंगा। लेकिन आपको समझ में आएगा कि अगर मैं अपग्रेड करूं इस कैटेगरी को, अगर मैं सही डिसीजन लूं, तो हो सकता है कि मैं उस कैटेगरी में चला जाऊं जिससे लोग अमीर बनते हैं। मेरा नाम अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब आप कर दीजिए अभी के अभी, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि फाइनेंस की, बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट की और आपको इंस्पायर करने की ढेरों वीडियो मैं लगातार लाता हूँ, राइट। तो अभी के भी सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है। जब आपको वीडियो अच्छी लगे तब कर लेना लास्ट में आके, वरना ना लगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सब्सक्राइब अभी के अभी कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप एक डायरी और पेन उठा लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे बैठ के खुद को कि मैं कौन से वाली कैटेगरी में हूँ, या ऐसा कैसा माइंडसेट मेरा बन गया, या फिर मैं बनना तो अमीर चाहता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि भाई मेरे को बनना तो अमीर है, कमाना मेरे को बहुत सारा पैसा है, लेकिन काम मैं गरीबों वाले कर रहा हूँ। काम मैं वो कर रहा हूँ जो एक्चुअल में मतलब मुझे गरीबी नहीं, मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे कर्ज में ले जाएगा। तो डायरी पेन आप ले लीजिए। सबसे पहली कैटेगरी हम लिखेंगे, सबसे पहली कैटेगरी लिखेंगे तो आप उस पर लिख दीजिए इनकम। ये वो लोग हैं जिनकी इनकम जितनी होती है, मान लीजिए इनकम होती है 100%, तो इनके खर्चे भी होते हैं 100%, और इनके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पे होता है 0। समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं आप महीने का 30,000 रुपये कमाते हैं और जाने अनजाने आपका खर्चा भी 30,000 रुपये का है, तो आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली 0 है, राइट। आप महीने का 20,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन 20,000 रुपये कमाने के बाद आपके खर्चे भी प्रॉपर्ली उतना ही है, मतलब जितना पैसा आपने कमाया उतना आपने खर्च कर दिया। आपके पास ना तो बैंक में पैसा है, और अगर है भी तो वो 1,000, 2,000 रुपये, 4-5,000 रुपये पड़े, जिसको हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते। आई एम राइट और नॉट। सो पहली कैटेगरी होती है कि जो जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। इनके पास इनकम नहीं होती, इनके पास किसी तरह की सेविंग नहीं होती, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, और ये अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जी रहे हैं। पहली कैटेगरी है कि आप हैं, आप मुझे देखिए आप इस कैटेगरी में नहीं है, तो बताना चाहता हूँ दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी बड़ी खतरनाक है। ये कैटेगरी तो ऐसी है भाई साहब कि मैं बोलूँगा इस कैटेगरी वाले लोग तो बर्बाद ही रहते हैं। समझाना चाहता हूँ, ये कैटेगरी है कि जो जितना पैसा कमाते हैं, मतलब इनकम इनकी होती है 100%, लेकिन इनका जो एक्सपेंस होता है वो होता है 120%, इनका एक्सपेंस होता है 150%, और इनके पास जो बचता है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं, उल्टा बचता है नेगेटिव बैंक बैलेंस। कहने का मतलब इनके ऊपर होता है डेब्ट, कर्ज होता है इनके ऊपर। समझाना चाहता हूँ, आप महीने का कमाते हैं 30,000 रुपये और खर्च करते हैं महीने का 40,000 रुपये, तो क्या होगा? 10,000 रुपये का कर्ज करेंगे आप। कर्ज कहाँ से करेंगे? या तो क्रेडिट कार्ड है आपके हाथ में, या फिर कहीं से मांग लेते हैं आप, या कुछ बैकअप की सेविंग पड़ी है जो खर्च कर देते हैं आप। आपकी इनकम है 30,000 रुपये और आप फ़ोन चलाते हैं 1,00,000 रुपये का। मैं समझ रहे हैं, इनकम में 30,000 रुपये, लेकिन हर महीने 4 बार जाना है आपको रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, जहाँ पे आपको मालूम है कि अगर मैं 1 बार खाना खाने आता हूँ 2,000 लगता है, 4 बार जाने का 8 से 10,000 रुपये मैं खर्च करता हूँ। इनकम में 30,000 रुपये, लेकिन लोगों को शो ऑफ करने के लिए आप बर्गर खाते हैं मैकडोनल्ड का, राइट ना, आप कॉफ़ी पीते हैं स्टारबक्स की, लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। आप एक नॉर्मल बाइक की जगह एक सुपर बाइक चलाते हैं, कई बार आप गाड़ी ले आते हैं, आपका जितना इनकम है उससे ज़्यादा आपका खर्चा है। क्या बचता है आपके पास? बताइए मुझे। डेप्थ बचता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते, ना ये कभी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इनके पास कभी पैसा बचेगा ही नहीं। इनकी जो अंदर की जो मतलब कहते हैं ना, जो ख्वाहिशें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जितना पैसा कमाएंगे ना उससे ज़्यादा ही खर्च करेंगे। आपको बता दूं, आज 30,000 कमाते हैं, 50 खर्च कर देते हैं। अगर ये 50 कमाएंगे तो 70 खर्च करेंगे, 1,00,000 खर्च करेंगे। अगर 1,00,000 कमाएंगे तो 1,50,000 खर्च करेंगे, लेकिन कभी भी ये पैसे को बैलेंस में नहीं लाएंगे। ये दूसरी कैटेगरी है जो आपको एक्चुअल में बर्बाद कर देगी,
एक्चुअल में आप ऐसे हो जाओगे कि ये आप खत्म हो जाओगे, सवाल ही पता नहीं है। तीसरी कैटेगरी पे आते हैं। तीसरी कैटेगरी आप इसको समझिएगा, ये कैटेगरी ऐसी है कि जितना ये कमाते हैं, मतलब 100% एक कमाते हैं, तो एक्सपेंस ये 80% करता है। कहने का मतलब ये बड़ा बुद्धिमान इंसान होता है, अपने आप को सेफ मानता है। ये 100 रुपये कमाएगा, 80 खर्च करेगा। कहने का मतलब समझते हैं, ये 30,000 कमाता है तो 25,000 रुपये खर्च करता है बस, और बाकी 5,000 रुपये ये सेविंग कर देता है। ये 5,000 रुपये में LIC का बीमा करवाएगा, ये 5,000 रुपये अपने पास बैंक में रखेगा, अपने घर में रखेगा, ये 5,000 रुपये का सोना 2-3 चीज़ें बना के धर लेगा, और ये हमेशा सेटलमेंट की बात करेगा। ये वो इंसान है जो हमेशा अपने लिए इमरजेंसी फंड बना के चलेगा, ये अपने बुरे वक्त के लिए पैसा जोड़ेगा। ये तीसरी कैटेगरी है। मैं आपको बता दूं, ये ज़िंदगी भर सेफ लाइफ तो जीता है, सेफ लाइफ जीता है, बट कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। ये कभी भी ये ज़िंदगी भर सेफ लाइफ जिएगा, लेकिन कभी सेटिस्फाइड लाइफ नहीं जिएगा। बिकॉज बताता हूँ, जब भी इसको एक्स्ट्रा खर्च करने की बारी मन करेगा ना, ये खर्च नहीं करेगा, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करा देगा। अच्छा, गलत नहीं है, क्योंकि अगर खर्चे पे कंट्रोल कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अपने और अपनी फैमिली के लिए कभी भी अच्छी लाइफ मेंटेन ही नहीं करेगा। ये जितना कमाएगा, जितना भी कमाएगा, उतना ये अपना खर्च करके वाकई पैसा सेव कर देगा, बैंक में गिर देगा। ये ऐसे लोग होते हैं कि जब इनके बच्चे से पैसा मांगते हैं, ये नहीं देते, इनकी वाइफ इनसे पैसा मांगते हैं, नहीं देते। ये बैकअप प्लान चलते हैं, ये बुरे वक्त की प्लानिंग करते हैं हमेशा। ये लोग एडवाइस में फिर देंगे कि भैया बुरे वक्त के लिए पैसा बचाओ, बुरे वक्त के लिए पैसा बचाओ। ये तीसरी कैटेगरी है। ये कभी हाईली सक्सेसफुल नहीं बन सकता, ना ये कभी पैसे बना सकता है, अमीर बन सकता है, और ना ये कभी ज़्यादा पैसे कमा सकता है। ये जितना कमा रहा है थोड़ा बहुत कमाएगा और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को जी जाएगा। नंबर 4, चौथी कैटेगरी है। ये खतरनाक कैटेगरी है भाई साहब। आप इन तीनों कैटेगरी में अगर आप हो, और अगर आपका मन है कि आपको अमीर बनना है, आपका मन है कि आपको पैसे कमाने हैं, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो चौथी कैटेगरी में आना ही पड़ेगा दोस्त। मैं बताऊंगा अभी आने के लिए क्या कर सकते हो, लेकिन चौथी कैटेगरी में आना पड़ेगा। ये क्या है? ये जितना पैसा कमाता है, मतलब इसकी इनकम अगर 100% होती है, तो 70% पैसा ये इन्वेस्टमेंट करता है। सबसे पहला, जब पैसा आता है तो इन्वेस्टमेंट करता है, और 20% पैसा या 30% पैसे को एक्सपेंस करता है। ये अपने खर्चे इतने कम रखेगा, इतने कॉम्प्रोमाइज़ करेगा खुद के साथ, सारे पैसों को इन्वेस्टमेंट करेगा, SIP करेगा, FD में इन्वेस्टमेंट करेगा, गोल्ड इन्वेस्टमेंट करेगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करेगा, हर चीज़ करेगा। मान के चलो अगर 30,000 कमाता है तो 20,000 इन्वेस्टमेंट कर देगा, और 10,000 में गुजारा चलाएगा। आप बोलोगे सर आज की डेट में 10,000 में कैसे गुजारा चलता है? अरे चलता है दोस्त। जो कमाते ही 10,000 उसका क्या हालत होगी, सोच के देखो ना। कहने का मतलब बताता हूँ, जिनसन मैं एक एवरेज फैमिली की बात कर रहा हूँ। मैं हमारे यहाँ पे जो मैं देखता हूँ NCR में, दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई इंसान अगर 30,000 कमाता है ना, सबसे पहले एक फ्लैट में रहता है जाके, वो किराए की बात कर रहा हूँ। उस फ्लैट का रेंट होता है 8,000 रुपये। वहाँ उसका जो खर्चा होता है वो 7 से 8,000 रुपये फैमिली का खर्चा हो जाता है, और बेसिक खर्चे होते हैं। उसके बाद वो अपने EMI बांध देता है, तो 30,000 से खर्च हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक टाइम था मेरा, जब स्टार्टिंग में मैं NCR में आया, जब मैं नया जब मैं काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने घर का खर्चा 10 से 12,000 में चलाया था। और ओपनली बता रहा हूँ, मैं एक ऐसे घर में रहता था जिसका किराया 4,000 रुपये जाता था। हम पूरी फैमिली, मतलब 3 फैमिली, मेरी फैमिली में 3 मेंबर थे उस टाइम पर, क्योंकि बाकी फैमिली अलग रहती थी, तो हम 3 से 4,000 रुपये खर्च करते थे। ये आप अपने आप से रिलेट मत करिए, मैं अपना बता रहा हूँ आपको, राइट। और उसके बाद मैं सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करता था, जितना पैसा कमाता था। 30,000 कमाता था, 40 कमाता था, 50 कमाता था। मैंने कभी भी फ्लैट चेंज नहीं किया, मैं कभी भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने नहीं करी। ये चौथी कैटेगरी होती है, क्योंकि ये एक टाइम तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। एक टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल अपनी ख्वाहिशों को आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद आप कमाल कर देते हैं। ये इंसान 100% पैसा कमाएगा, 70-80% पैसे को इन्वेस्ट करेगा, और 30 से 20% पैसे के अंदर ये एक्सपेंस करेगा। ये चौथी कैटेगरी है जो आपको अमीर बनाएगी। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आप हो, एक साथ बदल नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको उस पैटर्न को फॉलो करना है जैसे लोग अमीर बनते हैं, तो पैटर्न यही है। आपके माइंडसेट से, आपकी सोच से, या आप जो भी मानते हैं उससे बदलने वाला नहीं है। पैटर्न यही है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज़ बता के जाना चाहता हूँ इस वीडियो में, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो। अगर आप किसी एक कैटेगरी के अंदर हैं, किसी भी एक कैटेगरी के अंदर, और आप चाहते हैं कि आप चौथी कैटेगरी में आना चाहते हैं, या आप 5वीं कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आप वहाँ आ सकते हैं, और वो टेक्निक है पे योर सेल्फ फर्स्ट।
आप जितना पैसा कमाते हैं आप खुद को पे करना शुरू कर दीजिए। मतलब कि आप अगर महीने का 30,000 रुपये कमाते हैं तो सबसे पहले खुद को पे कर दीजिए। कुछ मत करिए, आप अगर 30,000 कमाते हैं तो अपने लिए सेलेक्ट कर दीजिए कि 10%, 15%, 20% उतना पैसा आप खुद को पे कर दीजिए। सबसे पहला कहने का मतलब समझते हैं, आपने कमाया 30,000 रुपये और आपने बोला है कि भैया 10% पैसा मैं खुद को पे करूँगा, मतलब कि 3,000 रुपये सबसे पहले सेव कर दो। सेव करने के लिए एक ऐसा अकाउंट ओपन करो जिस अकाउंट का डेबिट कार्ड ना हो, जिस अकाउंट में नेट बैंकिंग ना हो। वहाँ पे आप इमीडिएटली जाके आप वहाँ पे उसको पे कर दो। आप अगर बोलते हैं 15% 4,500 रुपये गिर दो, 20% 6,000 रुपये गिर दो और उस पैसे को सेव करो। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में आप देखेंगे कि आप एक फंड को जोड़ रहे हैं और जब उस पैसे को आप जोड़ेंगे तो उसको बैलेंस बना पाएंगे, आप राइट फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे। आप चौथी कैटेगरी में आएंगे, आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या उस पैसे को आप ऐसी जगह लगाएंगे जो आपकी इनकम को बढ़ाएगा, एक ऐसा बिजनेस जो आपकी इनकम को बढ़ाएगा और जो री इन्वेस्ट का ऑप्शन आपके लिए लेके आएगा। ये एक ही तरीका है। अगर आप किसी 1, 2 और 3 पहली 3 कैटेगरी किसी में भी अगर आप हैं तो ये चीज़ करके आप बच सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर मैं तो दूसरी कैटेगरी में हूँ, मैं जितना कमाता हूँ उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो EMI हो गई है। तो दोस्त अगर EMI हो गई है तो आज आपको नई स्किल सीखनी पड़ेंगी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, और कुछ नहीं कर सकते आप। या फिर आपके ऊपर जो भी डेप्थ हो चुका है, जो लोन आपके ऊपर हो चुका है, आपको फोकस करना पड़ेगा, पार्ट टाइम में काम करना पड़ेगा, सेकंड सोर्स पे काम करना पड़ेगा, कहीं से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उस डेप्थ को पटाना पड़ेगा और फिर राइट फाइनेंस लेना पड़ेगा। दोस्त ये 4 कैटेगरी हैं, दिस इज 4 कैटेगरी जो आपको डेफिनेटली बहुत अमीर बनाएंगी। आप किसी भी कीमत पर नहीं रुक सकते अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं आप चूज़ करिए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या, आप नीचे मुझे कमेंट करिए कि इन 4 में से आप कौन सी कैटेगरी के अंदर नंबर 1 और कौन सी में आना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट कर दीजिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊँ, मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइक तो करेंगे मैं जानता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी फाइनेंस की वीडियो आप मिस ना करें। शेयर कर दीजिए उन लोगों को, अगर आपको लगता है कोई भी इंसान पहली, दूसरी, तीसरी कैटेगरी में, उसको शेयर कर दीजिए और जो 4 में भी है उसको भी शेयर कर दीजिए, इंस्पायर हो जाएगा और ज़्यादा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।